हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, जिससे आपको और ज़्यादा लाभ मिले। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, जिससे बाकी सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्धाभ्यास किया गया। यह युद्धाभ्यास किससे संबंधित था, किस देश से संबंधित था? तो यह युद्धाभ्यास जो है वो भारत और रूस के नौसेना से संबंधित था। और इंद्र नामक युद्धाभ्यास कहाँ किया गया था? तो यह बंगाल की खाड़ी में किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। अगला प्रश्न है, किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा में का विषय रहा है? तो ब्लैक लाइव्स मैटर यह जो है अमेरिका देश में चर्चा का विषय रहा है। अगला प्रश्न है, किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट्स इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? 2020 के योग दिवस का थीम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए नामक किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्पित नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? तो अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है। अगला प्रश्न है, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैक्सिको में देखने को मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत के 6 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतरोही बन गई हैं। माउंट एकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं।
अगला प्रश्न है, #MeToo पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक कर्णपुरी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन ने वहां पे एक बतख दल को भेजा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, घोघा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? तो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 की मेजबानी किस देश ने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जर्मनी ने किया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, PV सिद्धू को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन को। अगला प्रश्न है, सारेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया था। अगला प्रश्न है, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो देश का कौन सा पहला राज्य बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा देश का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर-17 महिला कप विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में वर्ष 2021 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील किस शहर में स्थित है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस रिपोर्ट में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो 2020 AV2 एक क्षुद्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महामारी अधिनियम 1897। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रोंगाली बिहू। यह अरुणाचल प्रदेश दिया है, जबकि यह सम्मिलित नहीं है। बाकी बिशु केरल से सम्मिलित है, जुड़ शीतल बिहार से सम्मिलित है, अम्बुबाची मेला असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टायरीन के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को
चुना गया था। अगला प्रश्न है 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जयराज जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जयराज जी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध शास्त्रीय गायन से था। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ। निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी एन ईरा ऑफ डार्कनेस नहीं है। बाकी तीनों पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2011। ये तो लगभग हर व्यक्ति को याद होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदी है? तो इसका स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को दिया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उनका संबंध पोलैंड से है। यह गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही है, जिसमें यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनवेल्ड को दिया गया। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। यह पुरस्कार पाने वाला वह सबसे कम उम्र की लेखिका है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय सशस्त्र बल द्वारा। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रांस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक हैं? तो अमेजिंग अयोध्या के लेखक नीना राय हैं। अगला प्रश्न है 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो मनोदर्पण पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पलाऊ। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 2030 तक यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हांगकांग में। अगला प्रश्न है बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है? तो बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध प्रवाल भित्तियों के संरक्षण से है। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 ईस्वी में लाया गया था। WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में संपूर्ण सफल हो चुका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ए और बी श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है
फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की। दूसरा कथन है, राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। तीसरा कथन है, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से 25 तक है। और चौथा कथन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है गलत है, बाकी सभी आंसर सही हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। इस सेट का आखिरी 50 नंबर क्वेश्चन एवं इस सेट का आखिरी नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? इसका सही आंसर सी यूएई है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।